गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये डिस्कस कर रहे थे। तो जब भी चार्ज होने के बाद कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हम बैटरी को हटाकर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो किस तरह से डिस्चार्ज होता है ये हम लोगों ने देखा और डिस्चार्जिंग की हमने इक्वेशन भी निकाली थी। उसी का एक बहुत सुंदर सा उपयोग है। कोई हाई रेजिस्टेंस है, उसका मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो जैसे कोई रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶, इस रेंज का इतने ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसका एक सर्किट बना लेते हैं। तो ये कैपेसिटर एक है जिसकी कैपेसिटेंस C है और ये कोई एक डेफिनेट वैल्यू का एक नॉन वैल्यू और जिसकी वैल्यू लगभग कोई 1 माइक्रोफैराड के आसपास इसकी वैल्यू, उसको लेकर एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लिया और एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का आपने नाम सुना होगा, जो कि सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब थोड़े ही वोल्टेज और करंट में सफिशिएंट रिफ्लेक्शन देता है, तो छोटे छोटे मेजरमेंट्स हम उससे आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसा एक गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है जो एक विशेष प्रकार का होता है, जिसमें कि एक विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन, लाइट का अरेंजमेंट होता है और वो जो लाइट रिफ्लेक्टर डिफ्लेक्ट करता है तो कितने एंगल तक वो डिफ्लेक्ट हुआ है उसमें मेजरमेंट की व्यवस्था होती है। तो उस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से उसका थीटा हम नाप लेते हैं आसानी से, उसमें व्यवस्था दी होती है। उसके मेजरमेंट का उपयोग करते हुए, और एक देखिए ये बैटरी है, बैटरी है जिसका EMF E है, जैसे कि हम लोग पहले लेते हैं। EMF बैटरी है, गैल्वेनोमीटर है, R वैल्यू का रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटर है। और देखिए इनको हमने सबको एक तरह से जोड़ दिया है, ये पैरेलल कनेक्शन है सभी। और ये यहाँ पर हमने स्विचेस लगा रखे हैं हर एक में। इनमें एक स्विच लगा दिया, यहां पर एक स्विच लगा दिया, यहां पर एक स्विच लगा दिया और बैटरी को हमने इस तरह जोड़ दिया है। तो जैसे सारे इसमें स्विच लगा दिए हैं, एक हमने ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की यहां पर स्विच लगा भी सकते हैं और हम लगातार इसका जो यूज करते हैं तो हटा करके स्विच यहां पर यूज करते हैं। ये बैटरी का कभी जब कनेक्ट करना है तो बैटरी को इसका स्विच को ऑन कर देंगे और ऑफ कर देंगे। इस तरीके से ये स्विचेस हैं। तो ये स्विच हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब हम जो स्विच ऑफ कर देंगे वो कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, वो सर्किट से कट जाएगा और बाकी सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को सबसे पहले हम चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद हमने इसको चार्ज किया। चार्ज करने के लिए नंबर 1 पहला स्टेप, 1 इज क्लोज्ड, 1 इज क्लोज्ड। क्लोज करने का मतलब यहां पर होता है ऑन, क्लोज करने का मतलब इसको हमने क्लोज किया तो क्लोज करने से सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी कैपेसिटर के साथ सर्किट में आ जाएगी। तो हमने इसको क्या लिखा, 1 इज क्लोज्ड, ये की को हमने क्लोज कर दिया गया। तो जब क्लोज कर देंगे, क्लोज का मतलब यहां पे ऑन, इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जैसे ही ऑन किया कैपेसिटर चार्ज होता है और जो बैटरी का वोल्टेज है, जैसे बैटरी का EMF E है तो EMF E तक बैटरी चार्ज हो जाएगी, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने में डिस्चार्जिंग की इक्वेशन जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंशियल माइनस T/CR, जहां पर CR टाइम कांस्टेंट है। इसको हम लोगों ने पहले देखा, उसके बारे में पढ़ा है। तो ये होगा माइनस T/CR, एक्सपोनेंशियल माइनस T/CR, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। अब हमने क्या किया, पहले इसको क्लोज किया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, Q0 था, इसकी प्लेट्स के बीच में Q0 चार्ज आ गया, इतनी वैल्यू तक चार्ज कर दिया गया। अब नंबर 2 हमने इसको ओपन कर दिया, 1 इज ओपन का मतलब ऑफ, इसको हमने ऑफ कर दिया और अब हमने इसको क्लोज कर दिया, 3 इज क्लोज्ड।
एंड 3 इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ऑन, 3 ऑन हो गई। तो जैसे हमने इसको चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, पॉइंट 3 को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करते ही अब कैपेसिटर, क्योंकि बैटरी हट गई सर्किट से, कैपेसिटर पहले से चार्ज हो चुका है, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। अब ये एक क्लोज सर्किट बन जाएगा और इस क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद अब डिस्चार्ज होगा थ्रू द रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। और उसकी ये इक्वेशन है डिस्चार्जिंग की, जो ये इक्वेशन दी है नंबर 1। इसी को थोड़ा सा हम पहले हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को आप एक थोड़ा अपने जरूरत के हिसाब से जिसमें चाहिए स्वरूप में रख लें। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं Q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर सी आर। अब इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा ये Q अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू दिस मच, और यहीं से अगर हम इसको Q नॉट अपॉन क्यू लिख दें, दिस इज रिटन एज Q नॉट अपॉन क्यू, तो इसको रिवर्स कर दें, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल T अपॉन सी आर। ये प्लस रिवर्स कर दिया, तो ये जो माइनस एक्सपोनेंशियल था ये पॉजिटिव हो गया, प्लस T अपॉन सी आर। अब इसका लॉग ले लें, देखिए इसका लॉग ले लें, तो लॉग लेने से चूंकि एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल खत्म होकर ये लॉग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, लॉग ले लिया, ये हो गया लॉग Q नॉट ओवर Q इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया और ये हो गया T ओवर सी आर, और यहां पर एक्सपोनेंशियल बेस लॉग Q नॉट ओवर Q एक्सपोनेंशियल बेस, यहीं से R की वैल्यू हम निकालते हैं, तो R यहां से हो जाएगा, R को इधर ले जाइए, तो R विल बी इक्वल टू T अपॉन C लॉग एक्सपोनेंशियल बेस Q नॉट ओवर Q। ये एक कंडीशन, R की वैल्यू आ गई, ये एक्सपोनेंशियल बेस है, चूंकि लॉग टेबल जब देखते हैं लॉगरिथमिक टेबल, उसमें लॉग की 10 बेस पर सारी वैल्यूज होती हैं। अगर इसको हम बेस 10 में लिख लें तो यही R ये हो जाएगा T ओवर, और इसको उससे कन्वर्ट करने के लिए बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 2.3026 और C लॉग Q नॉट ओवर Q, और ये बेस 10 हो गया। इतना मल्टीप्लाई करने से ये लॉग एक्सपोनेंशियल बेस से बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, ये आप जानते हैं, आप पहले से करते हैं। ये हो गई नंबर 2। अब देखिए 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब ये अब अगली प्रोसेस हम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स करने हैं। सबसे पहले हमने इसको 2 को पहले स्टेप में हमने बैटरी को ऑफ किया, कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लिया, और कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हमने इस 2 को क्लोज कर दिया, 1 ओपन और 3, तो 3 के बजाय पहले हम 2 को करते हैं, 3 भी कर सकते हैं पर पहले हम 2 को कर लें। पहले स्विच 2 को क्लोज कर लें, और जो ये कैपेसिटर चार्ज हुआ था गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अगर हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें तो ये गैल्वेनोमीटर क्लोज सर्किट में आ गया। इस क्लोज सर्किट में हम अब ये करंट फ्लो करेंगे, और जैसे कि कैपेसिटर चार्ज हुआ था पहले, कैपेसिटर पहले Q नॉट चार्ज तक चार्ज था, तो जैसे ही हमने इसको यहां से डिस्कनेक्ट किया और यहां से कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर विल नाउ डिस्चार्ज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे गैल्वेनोमीटर, और सर्वाधिक चार्ज पहले था तो सर्किट में करंट पहले अधिक होगी, जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो इस कारण से गैल्वेनोमीटर में बैलेंस्ड आएगा, जो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में वो अधिकतम आएगा शुरुआत में, और उसका जो डिफ्लेक्शन है, अगर मान लीजिए थीटा नॉट है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर थीटा नॉट है, तो इफ डिफ्लेक्शन in galvanometer is theta naught, अगर ये थीटा नॉट डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, तो इसकी जो वैल्यू है Q नॉट जो मैक्सिमम चार्ज होता है, तो जो चार्ज Q नॉट है 10,
इसकी जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू सीई और दिस सीई, ये जो सीई की वैल्यू है दिस इज के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2, ये वैल्यू आती है। इसको नंबर 3, ये एक इक्वेशन है। यहां पर जो के है ये गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है, ठीक है, और ये बैलिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं इसे, और जो लैम्डा है इसको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। आपको इनकी वैल्यूज की जरूरत नहीं है, ये अभी एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। इसको हमने इतना कर लिया। सबसे पहले जो ये इक्वेशन आ गई गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद, गैल्वेनोमीटर का जो अधिकतम डिफ्लेक्शन आया शुरुआत में उसको नोट कर लिया, वो थीटा नॉट है, क्योंकि क्यू नॉट है वो सीई के बराबर होगा, और के थीटा नॉट 1 प्लस लैम्डा बाई 2 की वैल्यू आ गई। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब इसके बाद में तीसरा स्टेप, फिर से हमने इस 1 को क्लोज किया। ये इसके बाद जो तीसरा स्टेप है 1 इज क्लोज अगेन, 1 को फिर क्लोज किया और गैल्वेनोमीटर को हमने, कैपेसिटर को हमने फिर से चार्ज कर दिया। 1 को क्लोज करके कैपेसिटर इज अगेन चार्ज टू द मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट, जहां तक हमने पहले चार्ज किया था, और अब कैपेसिटर इज चार्ज, 1 इज क्लोज, कैपेसिटर इज चार्ज। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद फिर हमने इसको यहां से डिस्चार्ज करना शुरू किया रेजिस्टेंस से सबसे पहले। अब 3 इज क्लोज्ड, 1 इज क्लोज, कैपेसिटर इज चार्ज। अब नंबर 4 जो अगला स्टेप है 1 इज ओपन एंड 3 इज क्लोज्ड। 3 को क्लोज करके अब हमें इसको डिस्चार्ज करना है रेजिस्टेंस के थ्रू। तो जब 3 क्लोज कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, और इसकी जो डिस्चार्जिंग अब इसको हम नोट करेंगे। तो चूंकि अभी टाइम की लिमिट है, इसमें इस लेक्चर में इतना ही, इसको आगे अगले लेक्चर में फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।